वो रखी गई है सदन में, उसको लेकर भी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया संजय आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर जमकर हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस की तरफ से गौरव गोगोई ने मणिपुर के मुद्दे पर सरकार को जमकर लताड़ा, तो वहीं पर गोगोई के एक बयान पर गृह मंत्री अमित शाह नाराज हो गए। उन्होंने गोगोई को चुनौती तक दे डाली, जिसके बाद संसद में जमकर हंगामा हुआ। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर सियासी घमासान, गौरव गोगोई के बयान को लेकर मचा हंगामा, 24 को लेकर विपक्ष का अविश्वास वाला दांव, आंकड़ों में एनडीए भारी, विपक्ष की क्या तैयारी। संसद के मानसून सत्र का आज 15वां दिन था। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर शाम 6 बजे तक चर्चा हुई। सबसे पहले कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने अपने अविश्वास प्रस्ताव पर 35 मिनट स्पीच दी। इस दौरान उन्होंने मणिपुर हिंसा से लेकर विदेश नीति तक के मुद्दे पर सरकार को जमकर घेरा। गोगोई ने कहा कि प्रस्ताव लाने का मकसद पीएम का मौन तोड़ना है। तो ये जो घटनाएं मणिपुर में हो रही है, इसको ये हम ना समझे कि उत्तर पूर्वांचल के किसी कोने में हो रहा है, ये भारत में हो रहा है सर। अगर मणिपुर जल रहा है तो भारत जल रहा है। अगर मणिपुर में आग लगी है तो भारत में आग लगी है। अगर मणिपुर विभाजित हुआ है तो भारत विभाजित हुआ है। तो आज हम सिर्फ मणिपुर की बात नहीं कर रहे, हम भारत की बात कर रहे हैं। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से पहले ही सदन में भारी शोरगुल देखने को मिला। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के एक बयान के बाद गृह मंत्री अमित शाह काफी नाराज हो गए। उन्होंने गोगोई को चुनौती तक दे डाली, जिसके बाद संसद में जमकर हंगामा हुआ। अध्यक्ष महोदय, आपके दफ्तर में अगर क्या हो रहा है, क्या दरखास्त दी गई है, आप खुद ही, आप इस सदन के रक्षक हैं। आपके दफ्तर के अंदर क्या बातचीत हुई है? क्या हम बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपके दफ्तर के अंदर क्या क्या बातें की हैं? हम नहीं कहते। कोविड के चाहिए, माननीय अध्यक्ष जी बताना चाहिए, बताइए। एक गंभीर आरोप है माननीय अध्यक्ष जी, बताइए। भाजपा की तरफ से निशिकांत दुबे ने सोनिया गांधी पर जमकर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी का एक ही मकसद है, बेटे को सेट करना और दामाद को भेंट करना। निशिकांत दुबे ने नेशनल हेराल्ड का भी मुद्दा उठाया। सोनिया जी, मुझे जो लगता है कि उनके पार्टी की, उनकी दो मनस्थिति है। वो एक हिंदू सभ्यता संस्कृति में बिलीव कर रही हैं, इसीलिए अलौकिका पंडिता की तरह जो पूरा किताब में लिखा हुआ है कि क्या क्या करना चाहिए एक भारतीय नारी को, उसका पूरा का पूरा पिक्चर सोनिया जी देती है। उनको दो काम करना है, बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। बता दें, आजादी के बाद से अब तक 27 बार केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, लेकिन सिर्फ एक बार यह प्रस्ताव पास हुआ है। आजादी के बाद से अब तक 27 बार लाया गया प्रस्ताव, 23 बार कांग्रेस के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव, 2 बार जनता पार्टी के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव, 2 बार बीजेपी के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव। आखिरी बार अविश्वास प्रस्ताव 2018 में लाया गया था। मणिपुर मुद्दे को लेकर विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। लोकसभा में कुल 538 सीटें हैं, बहुमत का आंकड़ा 270 है, जबकि अकेले बीजेपी के पास 301 सीटें हैं। संसदीय बहाली के बाद राहुल गांधी अभी तक संसद में कुछ भी नहीं बोले हैं। राहुल पर सभी की नजरें हैं। अब देखना यह होगा राहुल गांधी संसद में क्या कुछ मुद्दा उठाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। तो देखिए, अविश्वास प्रस्ताव को लेकर सियासी घमासान आज संसद में दिखाई दिया। कुमार पुष्कल हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। कुमार पुष्कल, क्या जानकारी सामने आ रही है आज जिस तरह का हंगामा देखने को मिला है सदन में? देखिए शांतनु, आज नो कॉन्फिडेंस मोशन पे तमाम पार्टियों के सांसद ने अपने अपने इस चर्चा में भाग लिया, लेकिन सबसे पहले बीजेपी से निशिकांत दुबे ने काफी कमेंट किया कांग्रेस
के जो पूर्व अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी पे। लेकिन साफ तौर पे अगर सांसदों की बात करें तो उसमें डिंपल यादव ने भी सरकार को जम के लताड़ा। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि मणिपुर के मामले पर सरकार कुछ नहीं की, महिलाओं की सुरक्षा को का उन्होंने जिक्र किया कि महिलाओं की सुरक्षा मोदी सरकार ने नहीं किया। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पे तमाम सांसदों, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सबकी नजर राहुल गांधी पर थी कि राहुल गांधी कब बोलेंगे। लेकिन साफ तौर पे कांग्रेस सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं कि राहुल गांधी 10 अगस्त को लोकसभा में बोल सकते हैं प्रधानमंत्री के बहस में भाग लेने के पहले। तो साफ तौर पे सभी की निगाहें राहुल गांधी पे है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट के लिए।